जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं ढोता सारी पर, वो आरोप जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ अलग, मदन राठौड़ अलग, धर्मेंद्र राठौड़ अलग। दुर्भाग्य है कि कोई उपलब्धि है ही नहीं सरकार की। इसका मतलब दुर्भाग्य देखिए, इतनी बड़ी उनके जल गई, लेडीज का पैसा जल गया, फिर पूछताछ नहीं करी, इलाज कराने की उनको वही एक कमिटमेंट होता है ना आदमी का, वो भी नहीं किया, कोई मदद भी नहीं करी। ऐसी मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार संवेदनहीन ये भी पहली बार आई राजस्थान के अंदर। जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं ढोता सारी पर, वो आरोप जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं ढोता सारी के माध्यम से। गौरी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे तब से आरोप लगा रहे हैं हम सब पर। उस हम सत्ता में थे और 2.5 साल हो गए उनको आए हुए। पहले वाले 2-2.5 साल और अब भी 2.5 साल, लगभग 5 साल आरोप लगा रहे हैं। 5-6 साल हो गए होंगे। आज तक वो कोई आरोप को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। कोई ना फैक्ट है ना फिगर है, खाली बस हवा में आरोप लगाते हैं। ये मेरा मानना है। इस प्रकार से ये जो माहौल खराब कर रहे हैं आपस के अंदर, वो अच्छी बात नहीं है। ये सत्ता पक्ष को छोड़ना चाहिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। वो तो जनता का क्या मूड है, क्या उनकी शिकायतें हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको रिप्रेजेंट करती है। हम सब विपक्ष में हैं, जनता की बातों को रिप्रेजेंट करके हम सरकार को आगाह करते हैं, आलोचना करते हैं। और उनको व्यक्तिगत रूप में लेने की बजाय हमारे जो आलोचना है उनको लेना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है। सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जो है लोगों को रिलीफ मिले, ये मेरा मानना है। सर, दिल्ली गए आप, बड़े नेताओं से बातचीत भी, चर्चा भी, आप कल दिल्ली दौरे में चर्चा सोनिया जी अभी से मैंने भी कहा कि इसमें राजनीति के गुनाहभाग करने की आवश्यकता नहीं है। वो मीटिंग का जो थी वो राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें हम सब ट्रस्टी हैं। उन सबको कल मीटिंग थी, ट्रस्ट की मीटिंग थी, उसमें कोई राजनीतिक रूप से आपको हिसाब किताब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर, राठौड़ साहब कह रहे हैं कि सर आप क्यू में हैं, अध्यक्ष बनने के सेकंड क्यू में हैं। ये कौन सा चलती रहती है सर आपको लेकर? राठौड़ साहब कौन से आगे? कई राठौड़ हो गए अब तो। अध्यक्ष बीजेपी राजेंद्र राठौड़ अलग, राठौड़ जी, मदन राठौड़ अलग, धर्मेंद्र राठौड़ अलग। तो किसकी बात कर रहा हूँ? चर्चा चलती है कि अशोक गहलोत जी भी नई भूमिका में जल्द आएंगे। अब आप बताइए, वो उनको किसने ये समझा दिया है अपनी पार्टी के सरकार के बजाय अपनी सरकार की परफॉर्मेंस बताए? इसका मतलब है कि मदन राठौड़ साहब जो बोल रहे पिछले एक लंबे अरसे से, वो कांग्रेस नेताओं को आपस में लड़ाने की बातें करते हैं। उनको पूछो, आपकी मेन जिम्मेदारी ये होती है सत्ता पक्ष की, अपनी सरकारी परफॉर्मेंस कोई है, उपलब्धियां हैं, उनको वो रखे जनता के सामने अपनी पार्टी के माध्यम से। दुर्भाग्य है कि कोई उपलब्धि है ही नहीं सरकार की। इसका मतलब न सरकार के मंत्री बोल पा रहे हैं, न बीजेपी के अध्यक्ष बोल पा रहे हैं। वो जरूर बातें करते हैं कांग्रेस के बारे में वही। तो इनको पूछो भाई, आप अपनी पार्टी की सरकार है, उसी उपलब्धियों को कब बताओगे? ऐसी सरकार देखी नहीं। पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा रिएक्शन सरकार के प्रति, आक्रोश बहुत भयंकर है। प्रतापनगर में सर एक महिला पे वो डाल दिया गया था पानी गरम। वो बहुत गंभीर घटना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि लाल बत्ती में रुकूंगा, मेरे कारण से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो। अब कोई पूछे उनको, वो तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता रुके, क्योंकि सिक्योरिटी कोई बदतमीजी कर दे, कोई कुछ भी कर दे, तो मुख्यमंत्री को लाल बत्ती हुई तो रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने उनके स्टेटमेंट को उस पर भी खारिज किया था कि ये अच्छी बात नहीं है, पर उनका जो कमिटमेंट था उन्होंने कोई जस्टिफाई नहीं किया कि नहीं मैं क्यों नहीं रुक रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनके कारण से पुलिस वालों को ऐसा माहौल बना रखा है हड़बड़ी का, इतने घबरा जाता है कि मुख्यमंत्री निकाले, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। उस चक्कर में आपने गरीब ठेले वालों के गर्म पानी को उछल के वो धक्का दिया, ठेले को कुछ किया कि आप बताइए, गरीब परिवार यूपी का आया हुआ है, क्या बीत रही होगी परिवार पर। और दुर्भाग्य देखिए आप, अगर मुख्यमंत्री गाड़ी या काफिले की गाड़ी से
थोड़ी टक्कर लग जाती है तभी हम चिंता करते हैं कि मुख्यमंत्री काफिले की जो गाड़ी पीछे चल रही थी आगे चल रही थी या खुद की गाड़ी से ही टक्कर लग जाती, थोड़ा बहुत टक्कर लग जाती तो हम बहुत उसको लेते गंभीरता से। दुर्भाग्य देखिए इतनी बड़ी उनके जल गई लेडीज का पैसा जल गया, फिर पूछताछ नहीं करी, इलाज कराने की उनको वही एक कमिटमेंट होता है ना आदमी का, वो भी नहीं किया, कोई मदद भी नहीं करी। ऐसी मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार संवेदनहीन ये भी पहली बार आई राजस्थान के अंदर।